हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आकाश आनंद को लेकर काफ़ी चर्चा चल रहा है। पूरी गोदी मीडिया आकाश आनंद को ट्रोल कर दिया है और मैं जानना चाहता हूँ आकाश आनंद को, जब से आकाश आनंद को ट्रोल किया जा रहा है और बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर से हटाया गया है, तो पूरी विपक्षी पार्टी जो इंडिया गठबंधन तमाम पार्टियां ये कह रही है कि मायावती बीजेपी से बी टीम है और जब मायावती बीजेपी के कहने से आकाश आनंद को हटा रहे थे। कितना सच्चाई है? सच्चाई तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, कहने के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी की बी टीम होती तो आकाश आनंद शायद इतना उग्र होकर भाषण नहीं देते, जिसकी वजह से उनको आज अपने पद से हटना पड़ा। हालांकि हटने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब हटा दिया गया तो उससे ज़्यादा वो और हाईलाइट हो गए। अब रह गई बात ये कि उनके अंदर एक भावी नेतृत्व दिखाई दे रहा है बहुजन समाज के लोगों को, तो ये विपक्षी पार्टियों की ये बात हजम नहीं हुई। इस वजह से लोग आपत्ति कर रहे थे और बहन जी ने सोचा कि कहीं हमारी पार्टी को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत इसमें आगे चल रही है, लड़ाई में चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी पार्टियाँ होती हैं, बड़ी पार्टियों के लोग नहीं चाहते कि ये कभी उभरें, तो उनको गिराने के लिए, उनको डाउन करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि ताकि उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाए और उनको नुकसान पहुँचाए चुनाव में। लेकिन जनता है कि सब जानती है और जनता को पता है कि क्या करना है। जो पहले जो उन्होंने गलती किया है, शायद कोई भी आदमी बार बार एक गलती को दोहराएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्ली अगर एक बार जल जाती है तो वो फूंक करके पीती है। तो इस नाते कहने के लिए कोई कुछ भी कहे कि मैं ये जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, ये जीत रहा हूँ, इतनी सीटें आएंगी, वो सब मिथ्या है, झूठा है, केवल भ्रम पैदा करने के लिए कि ये एक मानसिकता दिमाग में लोगों के लाने के लिए कहा जाता है कि मैं इतना जीत रहा हूँ, कि ताकि लोग ये कहें कि हाँ मैंने तो पहले ही कहा था मैं तो जीतने वाला हूँ, और जनता डर जाए कि जब वही जीतेगा तो उसी को दो। जनता ये नहीं समझ पा रही है कि हम जिसको देंगे वो जीतेगा, उनके कहने से थोड़ी कोई जीतता है। लेकिन एक ये कहना चाह रहे हैं कि बीएसपी एक भी सीट जीत रही है, टोटल बीजेपी को जिता रही है, पूरे देश में भी इंडिया गठबंधन को नुकसान कर रही है। तो पूरे देश के जितने पत्र मीडिया है, आज तो रवीश कुमार भी कह रहे हैं कि जितना दुख बीजेपी को नहीं है आकाश आनंद की टिप्पणी पे, उससे ज़्यादा दुख तो मायावती को हो गई कि आकाश आनंद ने एक शब्द क्या बोल दिया, मायावती ने उनको तुरंत पार्टी से हटा दिया। देखिए बहन जी जो निर्णय लेती है वो निर्णय बहुत सोच समझ के लेती है। वो एक दलित की वजह से उनको लोग टूल नहीं देना चाहते, जबकि तमाम विपक्षी पार्टियां हमेशा कहते आई हैं बसपा तो गई, बसपा का तो ख़त्म है, बसपा का कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में बसपा बहुत मजबूत है। अच्छा, बसपा वास्तव में बहुत ही मजबूत पार्टी है और इसके जो वोटर हैं वो कहीं हिलते जुलते नहीं हैं। हाँ। पिछली बार कुछ गलतफहमियां हो गई थी, जिसके वजह से 1-8% इधर उधर हो गया था। अब की बार तो सारे के सारे वोट ये दलित के और अनुसूचित के सारे वोट इनको मिलने वाले। तो ऐसे में किसी की बातों पर बहुत यकीन नहीं करना चाहिए। और अच्छा, एक बात और मेरे सामने नज़र आ रहा है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे तो 100 पे लोगों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं, फिर काशीराम पे आरोप लगाया, मायावती कह रहे बीजेपी से मिली हुई है। तो जैसे हमारे नेता आगे बढ़ते हैं, बहुजन नेता आगे बढ़ते हैं, बहुजन नेता कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो एक दलित नेता होने के नाते या दलित होने के नाते पूरे विपक्षी पार्टी, जो विपक्ष के लोग जिनकी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने लगा, मायावती ने, काशीराम ने लड़ा, उनको वो लोग मिल के गाली देते हैं, क्या कारण? एक्चुअल में क्या है कि वो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो पहले बात आज से नहीं, प्राचीन काल से दलितों के विरोध में हमेशा हो रही हैं और वो कभी नहीं चाहती कि ये आगे बढ़ें। तो ये तो बाबा साहब की देन है कि सबको उन्होंने संविधान में जगह दिया, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके वजह से समानता का एक अनुभव सबको मालूम हो। रह गई बात ये कि ये जितने भी विपक्षी लोग हैं, दलितों की जितनी बुराई करते हैं, जितना नुकसान करने की कोशिश करते हैं, उतना ही दलितों को फ़ायदा हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी को विशेष रूप से उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है।
क्योंकि ये बुराई उसकी करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जनता सब जानती है। अच्छा, एक बात और है कि जो संविधान का सह नहीं जानता है वो संविधान बोलता है संविधान बचा रहा हूँ, मैं संविधान बचा रहा हूँ। और अभी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के मंच से आरक्षण का बिल फाड़ा गया था।